सना किबरियाई बड़ाई तक़द्दुस अल्लाह वहदहु ला शरीक ला लायक व ज़ेबा है, जो सारी कायनात का यका व तन्हा खालिक मालिक परवरदिगार है, जिसकी नेमतें रहमतें बरकतें हम पर इतनी ज़्यादा है जिसका हम जितना भी शुक्र बजालाए कम है। दरूद और सलामती नाजिल हो आखिरी रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर, उनके अस्हाब पर, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के लिए रहमत बनाकर मबऊस फरमाया। मुहतरम हज़रात व इस्लामी ख़वातीन, इल्म की अहमियत दीन इस्लाम में कुछ बातें इस ताल्लुक़ से कहकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहली वही जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई, उस वही में सबसे पहला लफ्ज़ जो है वो पढ़ने के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आप पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया है, इंसानियत को पैदा किया है। तो सबसे पहली आयत का पहला लफ्ज़ तालीम के ताल्लुक़ से इसमें हुक्म दिया गया है, पढ़ने के ताल्लुक़ से हुक्म दिया गया है। किसको हुक्म दिया जा रहा है? सारे अंबिया के सरदार आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ये हुक्म दे रहे, सारी इंसानियत को खैर सिखाने वाले, भलाई सिखाने वाले, अच्छे अखलाक सिखाने वाले आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आप पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया है। इस्लामी तालीमात का मुताला करते हैं तो ये बात हमारे सामने आती है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने और अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा इस पर उभारा। इल्म कितना अहम है एक कौम के लिए, इल्म कितना अहम है इंसानियत के लिए, इल्म कितना अहम है इंसान के लिए। अगर जानना है, किताब व सुन्नत का आप मुताला करेंगे तो उसकी अहमियत आपको मालूम होगी। जिहालत इंसान से क्या कुछ छीनती है, इल्म इंसान को क्या कुछ देता है, अगर ये आपको जानना है, तारीख़ का आप मुताला कीजिए। दूर मत जाइए, हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालात का अगर आप मुताला करेंगे तो ये बात सामने आएगी। इल्म ने इस कौम को जो है कौमों का सरदार बनाया, इल्म ने इनको हुकूमत अता की, इल्म ने इनको बादशाहत खिलाफत अता की, इल्म ने इनको इज्जत से नवाजा। जब मुसलमान इल्म के मामले में पिछड़ गए, दूसरी कौम से गए गुजरे हुए, हम देखते हैं इस जिहालत ने हमारी कौम को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। इल्म वो ज़ेवर है, अगर इंसान इससे आरास्ता होता है, दुनिया भी इसकी संवर जाती है, उखरवी ज़िंदगी भी इसकी संवर जाती है। जो कौम मिन जुमला तौर पर जाहिल होती है, वो कौम दुनिया में भी नाकाम रहती है और इसी तरह उखरवी ज़िंदगी में भी जो है नाकाम रहती है। इल्म के ताल्लुक़ से दानिश्वरों ने कुछ अक़वाल जो कहे हैं, ये लिखा है कि जाहिल भी ये पसंद नहीं करता कि उसको जाहिल कहा जाए। आम तौर पर माशरे में किसी को जाहिल कहना ये गाली देने के बराबर समझा जाता है। तो मालूम ये हुआ कि जिहालत इतनी बुरी चीज़ है कि एक जाहिल भी उसको जाहिल कहा जाए, इसको पसंद जो है नहीं करता। फिर साथ ही साथ में इल्म वो ज़ेवर है, अगर कोई इंसान इससे आरास्ता होता है, उसको खूबसूरत बनाता है, मुहज़्ज़ब बनाता है। लोगों के दरमियान आप देखेंगे किसी के साथ झगड़ा हो, सामने वाला जाहिल हो तो लोग यही कहेंगे उस जाहिल के मुँह क्या लग रहे। तो इल्म जो इंसान हासिल करता है उसके अंदर तहजीब आ जाती है, उसका रुख, उसका रवैया जो है पूरी तरह तब्दील हो जाता है। ये भी लिखा है दानिश्वरों ने, इल्म जो है खर्च कितना भी किया जाए ये बढ़ता है। दूसरी चीज़ें हैं आप उसको खर्च कीजिए वो घटती है, मगर इल्म ऐसा ज़ेवर है जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ज़्यादा और ज़्यादा इल्म में आपके इजाफा होगा। इल्म वो दौलत है कोई आपसे छीन नहीं सकता।
दूसरी चीजें है कोई चुरा सकता है, छीन सकता है, मगर इल्म एक ऐसी दौलत है कोई आपसे इसको छीन नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के नबी ने इल्म हासिल करने पर बहुत ज़्यादा उभारा। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया को जो जो दुआएं सिखाई, उन दुआओं में खैर बहुत ज़्यादा है और अंबिया की सारी दुआएं खैर की दुआएं होती हैं। उन दुआओं में एक दुआ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई गई, क़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। आप कहिए ए मेरे परवरदिगार, मेरे इल्म में तू इजाफा कर, मेरे इल्म में तू ज्यादती अता फरमा। किसी और मामले में ज्यादती की दुआ नहीं सिखाई गई जिस तरह इल्म के मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ सिखाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े जानने वाले, आप पर इल्म नबुव्वत इसी तरह वही नाजिल की जाती थी, इसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप अल्लाह से दुआ कीजिए, क़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। यरफ़अ तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द हो, हर मुसलमान औरत हो, उस पर फ़र्ज़ है। अल्लाह के नबी के इस फरमान की वजह से, अल्लाह के नबी के इस उभारने की वजह से मदीना का जो माहौल बना था तालीम व ताल्लुम का, सीखने और सिखाने का, क्या बच्चा, क्या बुढ़ापे की उम्र को पहुंचा हुआ शख्स, क्या आज़ाद इंसान, क्या गुलाम, सब के सब तालीम के मामले में आगे बढ़ने के लिए लग गए। आपको अस्हाब सुफ़ा बार बार आप लोगों ने ये नाम सुना होगा। सहाबा इकराम भूखे प्यासे रहकर दीगर मशक्क़तों को बर्दाश्त करके अल्लाह के नबी से दीनी तालीम ये लोग जो है सीखा करते थे। इसी तरह उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जो अवालियल मदीना, मदीना के अतराफ में जो गलियां थी वहाँ रहते थे। कारोबार भी इनको करना था, दीनी इल्म भी इनको सीखना था। अंसारी सहाबी जो इनके पड़ोसी थे, बारी इन्होंने तकसीम कर ली थी। एक दिन मैं जाऊंगा अल्लाह के नबी के पास, सारा दिन रहूंगा वहां पर, जो बातें वही के जरिए नाजिल होती है मैं सुन कर आऊंगा, सीख कर आऊंगा, आपको बताऊंगा। दूसरे दिन आप जाएंगे और आप बताएंगे। ग़ज़वा बदर, कई लोग 70 लोग करीबन जो है कैद करके कुफ़ार व मुशरिकीन के लाए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला ये किया, सहाबा से मशवरा लेकर फिदिया लेकर इनको आज़ाद कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। जो लोग तालीम उस दौर में जानते थे या इल्म जानते थे बहुत कम लोग थे, गिने चुने लोग थे। अल्लाह के नबी ने जो लोग तालीम याफ्ता थे, जिनको इल्म आता था, लिखना पढ़ना आता था, उनके लिए फिदिया अल्लाह के नबी ने ये मुकर्रर किया, मुसलमानों के बच्चों को तालीम सिखाओ, तुम्हारा यही फिदिया है। तो मदीनतुल मुनव्वरा में बहुत ज़्यादा सीखने सिखाने का जो है माहौल कायम हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हल यस्तविल लदीन यअलमून वल्लदीन ला यअलमून। आप सवाल कीजिए, क्या जानने वाले और ना जानने वाले दोनों बराबर हो सकते हैं? इस्तिफहाम इनकारी, सवाल में खुद इनकार पाया जाता है, इसको इस्तिफहाम इनकारी कहा जाता है। यानी इनकार किया जा रहा है कि जानने वाले और ना जानने वाले दोनों अल्लाह के नज़दीक बराबर नहीं है। अहले इल्म का मकाम व मर्तबा अल्लाह के नज़दीक बुलंद है, बमुकाबल जो इंसान इल्म वाला नहीं है, जिसके अंदर जो है जिहालत है। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ताला जो अहले ईमान, ईमान के साथ साथ इल्म भी हासिल करते हैं, उनके दर्जात को अल्लाह बुलंद करते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह तुम में से जो ईमान ले आए हैं, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, जो इल्म अहले इल्म है, इल्म हासिल किए हुए हैं, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाते हैं।
यरफ़अल्लाहु बिहाज़ल किताब अक़वामा, अल्लाह इस कुरान के ज़रिए कई लोगों को इज़्ज़त भी अता करते हैं। व यदअ बिही आखरीन, इस कुरान के ज़रिए अल्लाह कौमों को ज़लील भी करते हैं और रुतबा उनका घटाते भी हैं। अल्लामा इक़बाल ने एक शेर में इसकी वदाहत की, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तारीक़ क़ुरान होकर। सहाबा को इज़्ज़त मिली, शर्फ मिला, हुकूमत मिली, खिलाफत मिली, वजह क्या है? कुरान को उन्होंने अपने दिल में बसाया, कुरान मजीद की तालीमात पर वो अमल पैरा हुए। जिस जानिब जाते अल्लाह ने फुतूहात उनको नसीब की, इज़्ज़त व शर्फ अल्लाह ने उनको बख्शा। बाद में लोगों ने इस चीज़ को छोड़ा तो कुरान को छोड़ने की वजह से ज़िल्लत उनको मिली। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह अहले इल्म के दर्जात को बुलंद करते हैं। देखते हैं हम 10 साल का, 12 साल का, 13 साल का बच्चा हाफिज़ कुरान हो जाता है, लोग उसको नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाते हैं। पीछे बड़े से बड़े लोग तालीम याफ्ता दुनियावी लिहाज से या मनसब या ओहदे के लिहाज से है, पीछे उसके नमाज पढ़ रहे हैं। ये इज्जत जो मिल रही है ये कुरान को याद करने की वजह से, शरई इल्म हासिल करने की वजह से वो इज्जत व शर्फ उसको मिल रही है। दुनिया में हो, बरज़खी ज़िंदगी हो, उखरवी ज़िंदगी हो। ओहद के मैदान में सहाबा इकराम शहीद हुए। 2-2, 3-3 सहाबा इकराम को एक एक कब्र में दफन किया जा रहा है। सहाबा ने सवाल किया अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी किसको आगे रखें? चूंकि ये बज़ाहिर देखने में हमको गड़ा नजर आ रहा है, ये मिट्टी का घर नजर आ रहा है, मगर जो तक़वा वाला है, जो अहले इल्म है, जिसने अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारी है, उसके लिए तो वहाँ पर जन्नत की खिड़की खुलने वाली है, जन्नत का बिछोना उसके लिए बिछाया जाने वाला है। अल्लाह के नबी से सहाबा ने पूछा किसको आगे करें? अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसको कुरान ज़्यादा याद है उसको आगे बढ़ाओ। वहाँ पर भी इज्जत व शर्फ बख्शी जा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं जिसको कुरान मजीद ज़्यादा याद है उसको बढ़ाओ। आखिरत में अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसको जितनी आयात याद होंगी उससे कहा जाएगा इक़रा वर्तक़ी, कुरान की आयतें पढ़ते जाओ, जन्नत की दर्जात चढ़ते जाओ। तुरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिलु फिद दुनिया, कुरान की तिलावत करो जिस तरह तुम दुनिया में करते थे। तुम्हारी मंजिल वो होगी जहां पर तुम्हारी आखिरी आयत खत्म होगी। तो मालूम ये हुआ दुनिया में भी इज्जत और शर्फ अल्लाह बख्शेगा, बरज़खी ज़िंदगी में भी, और साथ ही साथ में उखरवी ज़िंदगी के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया जो लोग कुरान पढ़ते थे, कुरान पढ़ाते थे, कुरान समझते थे, कुरान समझाते थे, कुरानी तालीमात को आम करते थे, अल्लाह ताला कहेंगे पढ़ते जाओ, जन्नत की दर्जात चढ़ते जाओ, तुम्हारी मंजिल वो होगी जहां पर आखिरी आयत तुम्हारी जो है ख़त्म होगी। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ने जो फरमाया यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इल्म के ज़रिए कौमों को इज़्ज़त व शर्फ बख्शते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन युरिदिल्लाहु बि खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है उसको दीन की समझ अता करता है, दीन की समझ उसको मिलती है। आप दीन सीख रहे हैं, दीन की समझ हासिल कर रहे हैं, हासिल करने में जुस्तजू आपके अंदर है, तड़प आपके अंदर है। फला जगह पोस्टर देखा कि फला आलिम का बयान है, आप जा रहे हैं कि कौन सी नई बात हमको मिल सकती है। फला जगह दर्स हो रहा है, जा रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि कौन सी बात हमको सीखने मिलती है। जुस्तजू आपके अंदर है, तड़प आपके अंदर है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं समझ लो अल्लाह आपसे भलाई का इरादा कर रहा है, अल्लाह आपसे भलाई चाह रहा है कि आप दीन सीखने के मामले में जुस्तजू आपके अंदर है, तड़प आपके अंदर है, सारी मसरूफियात को आप बालाए ताक रख रहे हैं, कुछ वक्त दीन सीखने के लिए आप निकाल रहे हैं। समझ लो कि अल्लाह आपसे भलाई का जो है इरादा कर रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मन,
जो मुसलमान इल्म हासिल करने के लिए निकल पड़ता है, सहलल्लाहु बिही तरीक़न इलल जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान करते हैं। दो मफहूम यहाँ पर बयान किए गए, एक वाकई में उस मुसलमान के लिए जो इल्म की तलब में निकल पड़ता है जन्नत का रास्ता आसान कर दिया जाता है। दूसरा मतलब इसका ये बयान किया गया कि वाकई में जो है ये तलब इल्म का रास्ता खुद जन्नत का रास्ता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जो इंसान तलब इल्म के लिए निकल पड़ता है, आसमान के फरिश्ते उसके हक में दुआएं करते हैं, पानी में मछलियां उसके हक में दुआएं करते हैं, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने बिलों में चूंटियां भी जो है उसके हक में मगफिरत की दुआ करते हैं। फरिश्ते अपने परों को, अपने बाजुओं को बिछा देते हैं उन लोगों के लिए जो इल्म की तलब में, इल्म की तलाश में जो है निकल पड़े हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक इल्म सीखने वाले की फजीलत आम दीगर लोगों पर ऐसी ही है जैसे कि 14वीं का जो चांद है उसकी फजीलत आम सितारों पर है। इतनी ज्यादा फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा मातल इंसान, जब इंसान की वफात होती है अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। 3 चीजें बताई गई, उनमें से एक का ताल्लुक जो है इल्म से है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इंसान जाते जाते ऐसा इल्म छोड़ कर जाता है युन्तफ़अ बिही, लोग उस इल्म से फायदा उठाते हैं। उलमाओं ने यहाँ तक लिखा है, कहा है बाप अगर अपने बच्चे को सूरह फातिहा भी सिखाता है, जितनी मर्तबा वो पढ़ रहा है उसके पढ़ने का सवाब वालिद को मिलेगा। और हम जानते हैं सूरह फातिहा हर रकात में पढ़ी जाती, हर नमाज में पढ़ी जाती है। अगर एक वालिद ये भी अपने बच्चे को सिखा रहा है, जाने के बाद जब तक उसकी औलाद वो सूरा पढ़ रही है, वो सूरा तिलावत कर रही है, बराबर उसको सवाब मिलेगा। ये कोई बड़ी बड़ी किताबें लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बड़ी बड़ी चीजें छोड़ने की जरूरत नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं अपने बच्चों को बढ़ाकर। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सीरत को अगर पढ़ेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे छोटे सहाबा इकराम को कभी कभी लेकर बैठते थे, हाथ में हाथ डालकर बैठ रहे। सहाबा उस कैफियत को भी बयान करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथ थे, मेरा एक हाथ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजबूती से पकड़ लिया था। अत्तहियात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सिखाई। इस्तिखारा, बाद सहाबा कहते हैं जिस तरह सूरत हमको सिखाते थे अल्लाह के नबी, इस्तिखारा की दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल कर रहे हैं, या मुआज़ हल तदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, जानते हो बंदों पर अल्लाह का हक क्या है? हालांकि अल्लाह के नबी को भी मालूम है कि उनको मालूम नहीं है, उनको इल्म नहीं, फिर भी सहाबा से सवाल करते। अल्लाह के नबी कई मामले में सहाबा सवाल तदरून अमल गीबा, अल्लाह के नबी जानते कि सामने वालों को मालूम नहीं, पूछते अल्लाह के नबी ताकि उनके अंदर जज्बा पैदा हो, शौक पैदा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते, सहाबा कहते अल्लाह के नबी मालूम नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताते कि देखो ये मामला है, ये चीज़ है, ये वजाहत अल्लाह के नबी किया करते थे। तो कई सहाबा जो बताते हैं कि अल्लाह के नबी ने अहमियत देकर हमको इस्तिखारा की दुआ सिखाई, दुआए कुनूत अल्लाह के नबी ने सिखाई, अत्तहियात अल्लाह के नबी ने सिखाया। अजान सुनते किसी की पसंद आती अल्लाह के नबी बिठाकर सुनते। अबू महजूरा सहाबी, आवाज़ अच्छी थी, बिठाकर अजान अल्लाह के नबी ने उनको सिखाया। तो मालूम ये हुआ सिर्फ हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिठाकर जो है सिखाते भी थे। तो यहाँ पर जो इस हदीस में जो बात बताई जा रही है, इंसान जा रहा है दुनिया से, इल्म छोड़ कर जा रहा है,
किसी को आपने कोई चीज सिखा दी, जिंदगी भर अगर वो पढ़ता रहा बराबर आपको सवाब मिलेगा। कोई इस्लाम कबूल कर रहा है, इस्लाम में दाखिल हो रहा है, उसको पढ़ने नहीं आता, या इसी तरह कहीं कोई इदारा चल रहा है, आप जो है कुछ यतीम बच्चों की, गरीबों की जो है कफालत ले लिए कि फलां बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा, फलां बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी मैं लूंगा। जब तक वो बच्चा पढ़ेगा, जब तक वो बच्चा जो है दीन की खिदमत अंजाम देता रहेगा, बराबर आपके लिए वो सवाब जारिया है। आप तो जाएंगे, इल्म छोड़कर आप जा रहे हैं, जब तक उस बच्चे से लोग इस्तेफादा उठाते रहेंगे, बराबर आप उसके सवाब में जो है शामिल जो है रहेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अंदाज से सहाबा को जो सिखाया। आदम अलैहिस्सलाम फरिश्ते कई मामलात में अफजल है, इबादत गुजार मखलूक है, मगर आप पढ़ेंगे, मुताला करेंगे, ये बात सामने आएगी। आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदा करने का हुक्म दिया गया फरिश्तों को। क्या मामला था, क्या वजह है, वो क्या शर्फ है जो आदम अलैहिस्सलाम को मिला? तो वहां पर आप देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को सारे नाम सिखा दिए। मुफस्सिरीन लिखते हैं जो जो नाम होते हैं चीज़ों के, वो सारी के सारी चीज़ों के नाम आदम अलैहिस्सलाम को बताए गए, सिखाए गए। फरिश्तों ने कहा भी क्यों ऐसे मखलूक को पैदा करता है जो ज़मीन में फसाद मचाएगी, खून रेजी करेगी? अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। आदम अलैहिस्सलाम से कहा नाम बताओ, नाम बताए, तब फरिश्तों को मालूम हुआ कि वाकई भी इनको हम पर बरतरी दी गई है। हुक्म दिया गया व इज़कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू। सारे के सारे फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदा किया। हुक्म अल्लाह का था। तो मालूम ये हुआ वो शर्फ उनको जो मिला, वो इज्जत जो उनको मिली, वो मर्तबा वो मुकाम जो मिला आदम अलैहिस्सलाम को, वजह वहाँ पर ये बताई गई, इल्म जो है वजह जो है वहाँ पर बताई गई। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, ये सारी तालीमात का जो है मकसद है। रोज़े है इसका मकसद ही, आप लोगों ने बारहा कुरान मजीद की आयत सुनी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े इसी तरह फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह के तुमसे पहले के लोगों पर, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। कुर्बानी आ रही है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ने कहा ना खून पहुँचता है ना गोश्त पहुँचता है, अल्लाह तक जो चीज़ पहुँचती है तुम्हारे दिलों का तकवा है। किस नीयत से, किस इरादे से कुर्बानी कर रहे हो, वो तकवा अल्लाह देखना चाहता है। तो सारी तालीमात का मकसद जो है हमारे अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ हो, और ये पैदा करने के लिए अल्लाह ने शौक़ भी दिलाया कि अल्लाह का डर खौफ पैदा करो। अल्लाह ने सूरह रहमान में फरमाया वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरता है, दो जन्नतें मैं उसको अता करूंगा, दो बागात मैं उसको अता करूंगा। ये डर, ये खौफ आपके अंदर जब पैदा हो जाएगा, वाकई में मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना है, जवाब देना है, वो आदमी गुनाह करना छोड़ देगा, नेकियां करना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये डर, ये खौफ आपके अंदर कब पैदा होगा? अल्लाह ने कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल उलमा। यकीनन अल्लाह का डर, अल्लाह से डरने वाले अहले इल्म होते हैं। अल्लाह ने कहा यकीनन अल्लाह से डरते हैं अहले इल्म। तो जाहिल है, अल्लाह की सिफात जिसको मालूम नहीं है, रब की मारिफत जिसको नहीं है, अल्लाह की अजमत क्या है, अल्लाह की किबरियाई क्या है, अल्लाह की बड़ाई क्या है, जिसको मालूम नहीं है, उसके दिल में कहाँ अल्लाह का डर खौफ होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्सी जो है सातों आसमानों और ज़मीन के मुकाबले में इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, एक बहुत बड़ा मैदान है, छोटा सा एक रिंग उसमें गिरा हुआ है, छोटा सा बॉल गेंद उसमें गिरा हुआ है, तो उस मैदान में वो छोटी सी रिंग क्या नजर आएगी? अंगूठी। तो उतनी बड़ी है कुर्सी जहां पर अल्लाह कदम रखते हैं, और वो कुर्सी अर्श के मुकाबले में उतनी छोटी। अल्लाह के नबी ने फरमाया उस पर अल्लाह ताला मुस्तवी है, हम अंदाजा नहीं लगा सकते अल्लाह की जात का। तो
तो अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बुलंद, हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो अल्लाह फरमा रहे हैं जिसके पास इल्म है उसके अंदर अल्लाह का डर खौफ होगा, जाहिल जो है उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला का डर खौफ नहीं होगा। अल्लाह ने कहा कुंतुम खैर उम्मह, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ने तुमको पैदा किया है, तअमुरुन बिल मारूफ, लोगों को तुम नेकी का हुक्म दो, और तन्हौना अनिल मुनकर, लोगों को तुम बुराई से रोको, इसलिए अल्लाह ने पैदा किया। जाहिल इंसान दावत दे सकता है, जो खुद नहीं जानता किसी को तौहीद बता सकता है, जिसके पास खुद इल्म नहीं है वो शिर्क से लोगों को रोक सकता है, नहीं रोक सकता। ये फरीज़ा अंजाम देने के लिए सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरत है वो है इल्म की। इल्म आपके अंदर हो तो जिस मकसद के तहत हमको पैदा किया गया है वो मकसद जो है हम दूसरों के सामने रख सकते हैं। कब? जबकि हम जो है इल्म हासिल करें। तो दोनों इल्म के मामले में आगे बढ़ना है। शरई इल्म है उसमें भी, या इसी तरह दुनियावी इल्म हो उसमें भी जो है उम्मत मुस्लिमा को, मुसलमानों को आगे बढ़ना है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ये बात की वजाहत की कि एक वो कुत्ता होता है शिकारी का जिसको सदाया जाता है, सिखाया जाता है। वो कुत्ता अगर शिकार करता है तो शरीयत ने उसके शिकार को जायज़ करार दिया। दूसरा वो कुत्ता है गलियों का कुत्ता, अगर ये शिकार करता है तो उसका शिकार हराम है। वजह उसकी क्या है? अहले इल्म इसी तरह मुफस्सिरीन लिखते हैं जो कुत्ते को शिकार करना सिखाया जाता है, जब वो शिकार करता है तो अपने मालिक के लिए शिकार करता है। वो अपना थूक वगैरह इसी तरह अपने लिए खाता नहीं, उसके अंदर इतनी तमीज़, इतनी समझ आ जाती है ये हिस्सा मेरे मालिक का है, मालिक मुझे देगा तो तब मैं खाऊंगा। तो यहाँ पर मुफस्सिरीन लिखते हैं इल्म का ये फ़ायदा है, कुत्ते को भी अगर सिखाया जा रहा है तो उसके अंदर भी इतनी तहजीब आ रही है, भागने के बावजूद, दौड़ने के बावजूद बड़ी कोशिश करके वो पकड़ रहा है लेकिन खा नहीं रहा है। कुत्ता के अंदर जो सिफात होती है वो सिफात उसके अंदर नहीं रह रही है, सधाने की वजह से, सिखाने की वजह से। तो इल्म जो है ये तब्दीली इंसान के अंदर लाता है। इल्म मिन जुमला तौर पर कौम को मजबूत बनाता है, कौम के अंदर ताकत लाता है, कुव्वत लाता है। हुदहुद परिंदा है, सुलेमान अलैहिस्सलाम जब जायजा ले रहे हैं अपने लश्कर का, वो मौजूद नहीं है। वो कहते हैं ये कहाँ गया, अगर सही वजह नहीं बताएगा इसको ज़बाह कर दूंगा। थोड़ी देर के बाद आता है, हालांकि उसने गलती किया है, बगैर इजाज़त के चला गया है, आने के बावजूद भी पूरी हिम्मत के साथ कह रहा है कि मैं आपके पास वह इल्म लेकर आया हूँ, आपको भी उस बात का इल्म आपको नहीं है, पता उसका नहीं है। मैं ऐसी बस्ती की तरफ गया था जहां पर लोग शिर्क कर रहे, सूरज की पूजा कर रहे। तो मिन जुमला तौर पर जो चीज़ थी, बात सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने रखता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है बात की तहकीक करते हैं तो बात सही मालूम होती है। तो फिर वहाँ से लंबा वाक़िया है, मलिके बल्कीस जो है इस्लाम कबूल करती है, ईमान जो है ले आती है। हम यहाँ के माहौल का भी जायज़ा लेंगे। जो दबे हुए कुचले किस्म के लोग थे, पिछड़े हुए लोग थे माशरे में, जब उन लोगों ने तालीम हासिल की तो आज हम देखते हैं अच्छे से अच्छे ओहदों पर वो लोग फाइज, बड़े से बड़े ओहदों पर वो लोग फाइज। उसके बजाय अगर मुसलमान कौम का जायज़ा लेंगे, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो इससे पहले आई थी उसमें वो सही भी हो सकती है, कई गलत भी हो सकती है। बात जो उसके अंदर बताई गई थी, आदिवासी कौम जो होती है उससे भी ज़्यादा पिछड़ी हुई कौम जो है मुसलमानों को उसमें बताया गया। तो मालूम ये हुआ न दीनी लिहाज से हम लोग आगे है, माहौल का जायज़ा लेंगे तो ना दुनियावी लिहाज से आज जो है मुसलमान कौम जो है आगे। दोनों लिहाज से आज हमारी कौम जो है पिछड़ी हुई है, दोनों लिहाज से आज हमारी कौम जो है पीछे। तो आज ज़रूरत है इस बात की कि मुसलमान कौमी सतह पर सोचे। गली कोचों में ये खेलने वाले बेकार बच्चे जो है, इंसान ये तसव्वुर करता है मुसलमान मेरा बच्चा तो नहीं, फलां का गैर का बच्चा है। ये तसव्वुर आज हमारे अंदर है। हमारी कौम के कई बच्चे जो है आज बिगड़े हुए हैं, तालीम का दूर दूर से उनका ताल्लुक नहीं है।
या इसी तरह दूर दूर तक तालीम का जो है माहौल मुसलमानों के दरमियान जो है नहीं पाया जाता। जबकि सबसे पहली वही जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई उसके अंदर तालीम दी जा रही है, इल्म हासिल करने की दी जा रही है। इस दुनिया में आपको जीना है, दो तरीके से आप जी सकते हैं। एक, लोगों के रहम करम पर, लोगों की भीख पर, कि आपके बारे में लोग आवाज उठाएंगे ये पिछड़े हुए लोग हैं, ये कमजोर लोग हैं, इनको रिजर्वेशन दिया जाए, फला फला काम किया जाए, उठाया जाए। एक ये है कि इंसान, एक मुसलमान दूसरों की भीख पर जिए, या इसी तरह दूसरों के रहम करम पर जिए, या तालीमी तौर पर अपनी कौम को इतना बुलंद किया जाए, इतना ऊंचा किया जाए कि लोग बुलाकर जो है नौकरी दें कि भाई फला काबिल है, फला के अंदर काबिलियत ये होना चाहिए। लेकिन आज मुसलमान जो पहली हालत है वो जिंदगी जो है आज के मुसलमान जो है गुजार रहे, शरई तालीम में भी बहुत ज्यादा पीछे, इसी तरह दुनियावी तालीम में भी दोनों लिहाज से जो है आज जो है हमारी कौम जो है पिछड़ी हुई है। तो जरूरत है इस बात की कि दोनों मामलात में जो है मुसलमान जो है आगे बढ़े। ऐसे नहीं कि दुनियावी तालीम में आगे बढ़े, दीनी तालीम को छोड़ दे, कि आप यकीनन अपने बच्चे को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, लेकिन ये काबिलियत उसके अंदर हो, ये सलाहियत उसके अंदर हो, वालिद की वफात हो, वालिदा की वफात हो तो वो आगे बढ़कर नमाज जनाजा पढ़ा सके। आप कई लोगों की वालिद की वालिदा की वफात होती है, आप देखिए उनकी हालत क्या होती है, आंखों से आंसू जारी है, दिल गमजदा है, इंसान परेशान है, उसके दिल से जो दुआ निकलेगी मगफिरत की, दूसरे किसी और की दिल से वो दुआ नहीं निकल सकती। होना ये चाहिए, अपने बच्चों को इस काबिल बनाओ कि हमारे जाने के बाद हमारे हक में जो है आगे बढ़कर नमाज जनाजा इसी तरह दुआ वो पढ़ा सके। दुनियावी तालीम दो, लेकिन साथ ही साथ में दीन से उसको आरास्ता रखो। आज बात आ रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अरब का जो माहौल है आप गौर कीजिए, क्या माहौल, सारी बुराइयां उस माहौल में पाई जा रही है, सारी बुराइयां हैं, जिनाकारी है, बच्चों को जिंदा दफन करना है, शराब है, काबतुल्लाह को बुतों से उन लोगों ने भर दिया है, कत्लो गारत गिरी है। ऐसे में सबसे पहली वही जो नाजिल हो रही है इल्म के ताल्लुक से। क्यों? इल्म अगर कौम में आ जाएगा सारी जिहालत छड़ जाएगी। आज मुसलमानों की बच्चियों के साथ साजिशें की जा रही है, मक्कारियां की जा रही है, बच्चियां बड़ी भोली भाली होती हैं, जा रही हैं कॉलेज को, इसी तरह यूनिवर्सिटियों को, तो लोग उनको जो है निशाना बना रहे हैं, कुफ्फार और मुशरिकीन जो है उनको निशाना बना रहे हैं। लव जिहाद के नाम पर आज जो है उनको फांसा जा रहा है। उम्मे सुलैम रदी अल्लाह अन्हा, अबू तलहा रदी अल्लाह अन्हु इनको निकाह का पैगाम भेजते हैं। उम्मे सुलैम रदी अल्लाह अन्हा के शोहर की वफात हो चुकी है, बेवा है, और अबू तलहा रदी अल्लाह अन्हु माशरे में काफी मशहूर आदमी भी है, काबिल आदमी भी है। जब उनको निकाह का पैगाम आता है तो वो कहती है यकीनन तुम्हारे जैसा शख्स निकाह का पैगाम दे उसको इनकार नहीं किया जा सकता, मगर ये बात जान लो तुम काफिर हो, एक बुत की पूजा तुम करने वाले हो, लकड़ी से बनाए हुए बुत की इबादत तुम करने वाले हो, मैं एक अल्लाह की इबादत करने वाली हूँ, मेरा निकाह तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। अगर तुम इस्लाम कबूल करोगे मैं तुम्हारे साथ निकाह करने के लिए तैयार हूँ, महर भी मुझे नहीं चाहिए, तुम जो इस्लाम कबूल कर रहे हो तुम्हारा इस्लाम कबूल करना मेरे लिए महर हो जाएगा। अबू तलहा कहते हैं कि सोचता हूँ, 2 दिन सोचने के बाद इस्लाम कबूल करते हैं। इस्लाम की तारीख में जो है इतना बेहतरीन महर किसी को नहीं दिया गया, दीन इस्लाम कबूल करना उन्होंने महर। तो वहां पर क्या कुव्वत थी, क्या ताकत थी, वो चाहती तो निकाह कर सकती थी, मगर अहमियत मालूम थी कि दीन इस्लाम की क्या अहमियत है, ये हमारे बच्चों को बताया जाए, विरासत में हमको दीन मिला है उसकी अहमियत हमको नहीं मालूम है, दीन इस्लाम की क्या तालीमात। दीन इस्लाम कहता है कि अगर एक लौंडी भी है, बांदी भी है, मुसलमान है, उससे निकाह कर सकते हो। एक काफिरा है, आजाद है, काफिर है, मालदारा नहीं कर सकते, उसे शरीयत में हराम करार दिया गया। हमारे पास उसका तस्वुर जो है ही नहीं। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु एक मजबूए में खड़े होकर जो है
बयान कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा अल्लाह ने लानत भेजी है उस औरत पर जो टैटू वगैरह बनाती है, गुदवाने वाली है या गुदवाने वाली है, उस पर लानत भेजी। एक खातून खड़ी हो गई, सारा कुरान मैंने पढ़ा है, कहीं भी अल्लाह ने इस बात का हुक्म नहीं दिया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। बात तो उस औरत की भी सही थी, कुरान मजीद में ये हुक्म मौजूद नहीं है। तो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको समझाया, क्या कुरान की आयत तुमने नहीं पढ़ी? मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु, अल्लाह के नबी जो दे उसको ले लो, जिससे अल्लाह के नबी मना करें उससे रुक जाओ। उन्होंने कहा हाँ, तो ये अल्लाह के नबी ने तो हुक्म दिया अहादीस में कि अल्लाह के नबी ने फरमाया लानत है उस औरत पर जो टैटू वगैरह बनाने वाली है, करने वाली पर, कराने वाली पर, दोनों पर लानत भेजी है। तो क्या ये अल्लाह का ही हुक्म नहीं है? उन्होंने कहा हाँ। तो इस अंदाज से उन्होंने समझाया। अब यहाँ पर अंदाजा लगाइए, खातून खड़े होकर एतराज कर रही है, सारा कुरान मैंने पढ़ा है, कुरान मजीद में कहीं पर भी अल्लाह ने इसका हुक्म नहीं दिया। तो ये होना चाहिए आज के मुसलमान बच्चियों में भी कि कुरान की तालीमात उनके अंदर आए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, दुनिया तालीमात के मामले में मुसलमान आगे बढ़े। लेकिन अल्लाह ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम के साथ, यानी वो तालीम हो जो रब की पहचान उनको दे सके, रब की मारिफत उनको दे सके, दीन की मारिफत उनको हो, नबी की मारिफत उनको हो। अगर नहीं पूरी तरह दुनियादार बनाओगे तो हालात जो आज हो रहे हैं इससे ज्यादा बदतरीन हालात होंगे आगे चलकर। तो वो तालीम फायदामंद नहीं, वो तालीम हमारे लिए जो है नुकसानदाह है। अगर सिर्फ दुनियावी तालीम है, साथ ही साथ में अगर दीनी तालीम नहीं, दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़े, साथ ही साथ में दीनी तालीम भी जो है लाजमी और ज़रूरी है हर एक मुसलमान के लिए। अल्लाह से दुआ है जो बातें सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।